नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। सबसे पहले ललितपुर जनपद की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। जिस तरह से हम बता दें कि सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हालांकि हम बता दें कि वर्तमान में जो मौसम है, मौसम में निकट बदली शीतलहर चल रही है और वहीं ठंड अपने चरम पर है। तो इसके चलते सियासी पारा है कि अपने चरम पर है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में गर्मी चरम पर है। हम ललितपुर की सदर सीट की बात करते हैं, जिस पर की महासंग्राम होने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वही बताते चले कि सभी पार्टियों ने लगभग अपने अपने प्रत्याशियों पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस की बात करते हैं तो वही सपा की बात करते हैं। सपा ने पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा पर दाव लगाया है। तो वहीं भाजपा की बात करते हैं, भाजपा में निवर्तमान विधायक रामरतन कुशवाहा पर भाजपा ने एक बार फिर से विश्वास जताया है, भाजपा हाईकमान ने। तो वहीं बताते चले कि एक बार फिर से कुशवाहा आमने सामने, वही दो पार्टियों ने एक साथ दो कुशवाहा उम्मीदवारों को चुना है। हालांकि हम बता दें कि रमेश कुशवाहा विधायक रह चुके हैं, वही रामरतन कुशवाहा विधायक रह चुके हैं एक बार। तो निवर्तमान है रामरतन कुशवाहा। और वही इस पूरे खेल में हम बता दें कि गुड्डू राजा की जिस तरह से एंट्री हुई है, बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से गुड्डू राजा पर अपना दाव लगाया है, गुड्डू राजा को अपना प्रत्याशी चुना है और अपना भरोसा जताया। तभी से हम बता दें कि भूचाल सा आ गया है ललितपुर की जनपद की सदर सीट पर। दाता विनोद मिश्रा ने विधायक सपा प्रत्याशी रमेश कुशवाहा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। तो वही कुशवाहा ने हजारी टाइम्स से खुलकर बेबाक बात की और अपना व्यू रखा। संवाददाता विनोद मिश्रा ने सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा से बात की। वहां उनसे पूछा कि इस ललितपुर सीट पर जिस तरह से हम बता दें कि भाजपा से रामरतन कुशवाहा है, तो बीएसपी से बहुजन समाज पार्टी से गुड्डू राजा है, वह इनको कैसे आंकते हैं और इनमें वह किसको अपने टक्कर का समझते हैं। मतलब कौन इनमें से रमेश कुशवाहा को फाइट दे सकता है। तो उनका सीधा कहना है कि रमेश कुशवाहा का सीधा कहना है कि गुड्डू राजा और रामरतन कुशवाहा को पहले वह हरा चुके हैं और इससे उन पर उनका कॉन्फिडेंस है। उनका कॉन्फिडेंस हमें साफ तौर पर दिख रहा है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रत्याशियों को जो इनके सामने है, इस समय मैदान में इनको वह एक बार पटकनी दे चुके हैं। दोनों प्रत्याशी उनसे हार चुके हैं। लेकिन पूरी बेबाक राय को हम आपको दिखाते हैं। हम वादा करते हैं कि ललितपुर की लगातार राजनीतिक हलचल पर हम पूरी पैनी नजर बनाए रखेंगे और आपको ताजा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे अपने स्टूडियो के माध्यम से। तो वहीं हमारा भी आपसे आग्रह है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जिससे सर्दी का है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से गर्मी है, उस राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल हजारिया टाइम्स पर देखिए, फिलहाल देखिए हजारिया टाइम्स पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने क्या बात की सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक रमेश। नमस्कार, हजारिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी के पास, जो ऐसे समय में विधायक बने हुए थे जहां एक तरफा सपा पूर्ण बहुमत में आई थी और आप बीएसपी से जीत के ललितपुर जनपद में ऐसे विधायक रहे जिनकी छवि शांत प्रवृत्ति की रही। आज हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। विधायक जी, आपकी ऐसी क्या मजबूरी रही जो आपको बीएसपी छोड़ के सपा ज्वाइन करनी पड़ी? पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों के बीच हमें समाज के बीच बात रखने का मौका मिला और आपके माध्यम से सभी नगरवासियों को, जनपदवासियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और माननीय अखिलेश जी ने जो हम पे विश्वास किया है उन पार्टी को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय अखिलेश जी ने, मैं लगभग 4 साल पहले मिला था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि कुशवाहा जी, एक तो हमारे पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है ललितपुर से जो सामाजिक स्तर पर रहा हो। तो उनके पास वैसे तो बहुत चेहरे हैं लेकिन एक सामाजिक स्तर पर नहीं है। तो हम लोग उनसे मिले थे तो बता रहे थे वो कि कुशवाहा जी, जब मैं सत्ता में था
तो हमारे पास बहुत से आदमी आए, मैंने बहुत का सहयोग किया, बहुत लोग हमारे पास रहे। आज सरकार चली है, मैं विपक्ष में हो गया हूँ, तो आदमी लोग हमसे, पार्टी के बहुत से लोग कुछ छोड़ के चले गए हैं, और आप सत्ता छोड़ के आए हैं, आपसे अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। क्योंकि अब रही पार्टी की बात, तो जो हम बसपा में थे तो हम लोग करीब 15 साल 20 साल पार्टी जमीनी स्तर पे काम किया। उन्होंने 2007 में टिकट किया, टिकट काट दिया, मैं पार्टी में रहा। 2012 में उन्होंने फिर से पुनः मुझे फिर प्रत्याशी बनाया, तो मुझे डर लगा रहा कि अब भी कट जाएगा, लेकिन फिर नहीं काटा। तो उन्होंने हमको जो टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया, उसमें जीत हासिल की, तो उन लोगों को भी धन्यवाद। लेकिन जब अब वो लोग भटक गए हैं, जिस विचारधारा से वो जुड़े थे, अब उस विचारधारा से भटक गए हैं, तो अब इसकी वजह से हम लोगों को कुछ सोचना पड़ा, और उन्होंने फिर दूसरा प्रत्याशी किया, और हम लोगों को जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे उन्होंने पार्टी से निकालने का उन्होंने काम किया। तो मैं फिर इसके बाद अभी सपा ज्वाइन की थी, तो माननीय अखिलेश जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत, हम लोगों को कुछ सोचना पड़ा, और उन्होंने फिर दूसरा प्रत्याशी किया, और हम लोगों को जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे उन्होंने पार्टी से निकालने का उन्होंने काम किया। तो मैं फिर इसके बाद अभी सपा ज्वाइन की थी, तो माननीय अखिलेश जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत सम्मान दिया है। अब मैं वहीं पे आज आपके सामने प्रत्याशी भी हूँ, और इस क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत जनता के द्वारा हम लोगों को मिलेगी, और हम उनकी झोली में एक प्रत्याशी डालेगा। गुड्डू राजा के चुनाव में आ जाने से आप जो अभी वर्तमान विधायक हैं राम रतन जी और गुड्डू राजा, आप इनमें अपने आप को किस व्यक्ति को अपनी फाइट में समझते हैं? देखिए, उस समय गुड्डू राजा भी मेरे साथ लड़े थे, और यही राम रतन कुशवाहा भी मेरे साथ लड़े थे भाजपा से। जनता का जो स्नेह प्यार हम लोगों पे है वो आप लोगों को मालूम है। 2012 का तो जनता क्या चाहती है, यहाँ आदमी बिल्कुल मिलनसार, सामंतशाही से दूर, ऐसा जनता की सोच है, इस प्रकार से चाहती है, तो वो उनको आप प्रत्याशी फिर से मिला है। सपा का कोई भी कैंडिडेट को किस पोजीशन पर समझते हैं? देखिए, ना तो हम सेकंड की बात कर रहे हैं और ना थर्ड की बात कर रहे हैं। हम लोगों की जो सोच है, जो जनता की यहाँ की सोच है, जो जनता की यहाँ की मांग है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ इतिहास रचने वाले हैं। जब से समाजवादी पार्टी बनी है, उसके बाद आज 2022 में हम लोग इतिहास रचने वाले हैं। दोनों सीट ललितपुर की मेहरौनी और ललितपुर सदर दोनों जीतेंगे। कुशवाहा समाज आपके साथ कितनी है? देखिए, मैं समाज पर राजनीति नहीं करता, सर्व जाति धर्म के लोगों के बीच खड़ा रहता हूँ, उनके सुख दुख में जाता हूँ। 12 महीने 24 घंटे जिसका भी फ़ोन आता है फ़ोन उठाता हूँ, जिसकी जो समस्या होती है जिस विभाग की या जैसे भी, तो उसका निस्तारण करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और जाता हूँ उनके साथ में, उनका निस्तारण भी करवाता हूँ। इसलिए जनता का बहुत पहले भी मुझे बहुत स्नेह प्यार मिला है, और अब भी उन्हीं के बीच में रहता हूँ, तो बहुत फिर से आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। धन्यवाद विधायक जी। सपा प्रत्याशी रमेश कुशवाहा जी, मैं अपने कैमरामैन बलराम पचौरी के साथ विनोद मिश्रा।